हर कहानी में एक सच छुपा होता है, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी भी होती हैं जिनका सच सुनते ही इंसान की रूह हिल जाती है। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ, उसे सुनकर मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए थे और मुझे यकीन है आज आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या वाकई में एक घर सिर्फ घर ही होता है या फिर वो किसी और का बसेरा भी बन जाता है। ये कहानी जिन्होंने मुझे भेजी है उन्होंने मुझे अपना नाम बनाने से मना किया। बस उनके बारे में मैं इतना ही बोल सकती हूँ कि उनके हस्बैंड एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और वो बहुत अच्छे पोस्ट पे हैं और उनकी जॉब ट्रांसफ़र बेस्ड है। मतलब हर कुछ सालों में एक नया शहर, एक नया घर और नए लोग। तो ये बात होगी तकरीबन 2013 से 15 की, उनको एग्जैक्टली साल याद नहीं है। उन्होंने बताया कि उनका ट्रांसफ़र जोधपुर में हुआ था, मतलब उनके हस्बैंड का ट्रांसफ़र जोधपुर में हुआ था और उनके घर में कई हाउस हेल्प्स थे, जिनमें से एक धोबी कम गार्डनर भी था। देखिए, नॉर्मली जो गवर्नमेंट पोस्ट पे थी वो लेडी, उन्होंने ज़्यादा किसी से बात नहीं करती थी। वो मतलब अपने जो हाउस हेल्प्स थे बस काम की बात की और ज़्यादा पर्सनल इंटरेक्शन नहीं होता था। मतलब उनके बारे में पता करें, उनसे बातें करें, उनकी पर्सनल बातों की बात पूछें, उनसे पर्सनल लाइफ के बारे में पूछें, ऐसा कुछ भी नहीं पूछते थे वो। लेकिन वो कई दिनों से नोटिस कर रही थी कि उनका जो धोबी है, जो धोबी कम गार्डनर है, वो कई दिनों से बहुत ही खोया खोया सा, जैसे कुछ सोच रहा है, किसी सोच में गुम है, कोई लॉस्ट है वो। तो उन्होंने पहले तो इग्नोर किया। उसके बाद जब उन्होंने देखा 8-10 दिन से यही होता चला जा रहा है, इनफैक्ट उससे भी ज़्यादा दिन हो गए थे, वो कभी कभी काम बिगाड़ देता था, वो कभी कभी पानी ज़्यादा डाल देता था गार्डन में, कभी कुछ गड़बड़, कभी प्रेस सही नहीं करता था कपड़ों पे, कुछ भी आप XYZ काम बिगाड़ता था। तो उन्होंने उस धोबी से बात करने का सोचा। एक दिन वो जब गार्डन में पानी दे रहा था, एज यूजुअल अपने काम में था वो, लेकिन वो कुछ खोया हुआ सा था, पानी डाल रहा था लेकिन वो खोया हुआ था। वो मैडम गई उसके पीछे, उन्होंने बोला कि भाई तुम्हें क्या बात है, कुछ परेशानी है, कुछ प्रॉब्लम है, ऐसे खोए खोए से, ऐसे लॉस्ट से क्यों रहते हो? उनका बस इतना पूछना था। वो धोबी अचानक से रोने लगा और इतना रोया कि उसकी हिचकियां बन गई और रोते रोते उसने बस एक ही बात बोली, मैडम मेरे बेटे को बचा लिए, प्लीज मेरे बच्चे को बचा लिए, प्लीज। वो मैम सुन के एकदम शॉक्ड हो गई। उन्होंने कहा क्या बात कर रहे हो, क्या मतलब है तुम्हारे बेटे को बचा लो, क्या कहना चाहते हो तुम? उसके बाद जो कहानी उस धोबी ने उन मैडम को सुनाई, वो सुनकर वो भी सोच में पड़ गई और वो भी बहुत डर गई थी। तो अब शुरू करते हैं धोबी की कहानी। धोबी ने बताया कि उसकी फैमिली में 4 लोग हैं। धोबी, उसकी वाइफ और उसके 2 बच्चे, एक बेटी और एक बेटा। और उसने बोला मैडम मैं अभी अभी कुछ 1 महीने पहले ही मैं एक नए घर में शिफ्ट हुआ हूँ किराए पे, और मेरे बेटे को उस घर में एक लड़की दिखाई देती है। मैडम ने पूछा क्या मतलब लड़की दिखाई देती है? उसने कहा मेरे बेटे ने मुझे बताया कि उसे एक लड़की दिखाई देती है, एक 12-13-14 साल की बच्ची होगी। तो मैडम ने पूछा तुम्हारे बेटे की क्या एज होगी, कौन से क्लास में है वो? तो उसने बोला मेरा बेटा क्लास 6 में है, छठी में। उसने बोला मेरा बेटा छठी क्लास में है और उसकी एज 11 है, 11 या 12 साल उसने बताई। उसने बताया कि एक दिन मेरा बेटा अपने कमरे में बैठा पढ़ रहा था, तो अचानक से उसको लगा जैसे पूरे कमरे में धुआं धुआं सा हो गया और उसने देखा उस धुएं में एक लड़की सामने खड़ी है और उसने बोला कि वो लड़की बहुत गुस्से में उसे देख रही है और कह रही है ये मेरा घर है, ये घर छोड़ के यहाँ से चले जाओ वरना बहुत बुरा होगा। और ये कहते ही वो लड़की उस धुएं में गायब हो गई। बच्चा सोचने लगा कि
क्या मैं कोई सपना देख रहा था? ये क्या हुआ एकदम से? मुझे कौन लड़की दिखाई दी थी? देखिए 11-12 साल का बच्चा है, वो सोचा तो शायद उसकी इमेजिनेशन है। उसने अवॉइड किया इस बात को। और नेक्स्ट डे नॉर्मल जैसा बच्चे खेलते हैं, पढ़ते हैं, वो अपना पढ़ाई करता रहा, खेलता रहा। उसने किसी को भी ये बात नहीं बताई, तब तक नहीं बताई थी। कुछ दिन बाद, 1-2 दिन बाद वो लड़का बाथरूम में नहा रहा था, तो उसने देखा कि पूरे बाथरूम में बबल्स बबल्स हो गए। और फिर से उसको वो लड़की बाथरूम में दिखाई दी इस बार। और इस बार उस लड़की के चेहरे पे बहुत ज्यादा गुस्सा था। वो गुस्से में उस लड़के से बोली कि तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा, मैं तुम्हें आखिरी बार बोल रही हूँ, ये आखिरी चेतावनी है तुम लोग के लिए, इस घर को छोड़ के चले जाओ, वरना तुम सब के लिए बड़ा बुरा होगा। ये मेरा घर है और मेरे घर में कोई और नहीं रह सकता है। वो बच्चा इस बार बहुत डर गया। डर के मारे उसकी घिघी बन गई। वो जल्दी से भाग के आया और अपने मम्मी पापा को सब कुछ बता दिया। उसने पहले वाली बात भी बताई कि मुझे एक लड़की दिखाई देती है, मुझे कुछ दिन पहले भी दिखाई दी थी, जिसने मुझसे कहा था कि एक घर छोड़ के चले जाओ। जब वो लड़की दिखाई दी थी मुझे कुछ दिन पहले, तो पूरे कमरे में धुआं धुआं सा हो गया था। अभी मैं नहा रहा था तो मुझे पूरे बाथरूम में बबल बबल से दिखाई दी और फिर से वो लड़की वापस मेरे सामने आई। और इस बार वो बहुत ज्यादा गुस्से में थी। मम्मी पापा एज यूजुअल बच्चों की बात नहीं मानते। उसके मम्मी पापा ने यही सोचा कि ये बातें बना रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, स्टोरीज अपने फ्रेंड से सुन के आता है, वही सब बातें हम लोग को बता रहे डराने के लिए। उन्होंने उस बच्चे की बात को इग्नोर कर दिया। देखिए यहाँ पे मैं आप सब व्यूवर्स से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जो पेरेंट्स मुझे सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, अगर आपका बच्चा आपको कोई भी बात बोलता है अपने घर पे, अपने स्कूल के बारे में, अपने फ्रेंड्स के बारे में, अपने टीचर्स के बारे में, अपने बारे में, किसी XYZ के बारे में, उसको प्लीज़ ध्यान से सुनिए। बच्चा आपको अपने रोज़मर्रा की लाइफ के बारे में बता रहा है, डे टू डे एक्टिविटीज़ के बारे में बता रहा है, उसने कुछ नया, कुछ ड्राइंग बनाई है, कुछ नया देखा है, कुछ अपने फ्रेंड से बात की है, वो आपको बता रहा है, तो उसको सुनिए। इससे वो आपसे बहुत फ्रेंडली रहेगा, आपसे अपनी हर बात शेयर करेगा। ये आउट ऑफ द टॉपिक जाके मैं बात कर रही हूँ, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है। आजकल के सिनेरियो में जो कुछ हम लोग को न्यूज़ सुनने में आती है, इसके लिए मैं आप लोग को बोल रही हूँ। अपने बच्चों की बातों को सुनिए, उनको इम्पोर्टेंस दीजिए, अवॉइड मत करिए, क्योंकि अगर आपने अवॉइड किया तो कुछ बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। लेकिन अगर आप अपने बच्चों को सुनेंगे तो बहुत बड़े हादसे को होने से रोक सकते हैं। शायद कमिंग बैक टू द स्टोरी, 2 महीने अपने बच्चों की बात नहीं मानी, अवॉइड किया उसको। उसने सोचा कि ये बातें बना रहा है। फिर वो बच्चा बहुत डर गया था। आप इमेजिन करके देखिए, 6 क्लास 6 का बच्चा है, 11-12 साल का बच्चा है, ठीक। कुछ दिन बाद, ये धोबी अभी स्टोरी ही बता रहा है मैडम को, कि वो रात का, बच्चे ने बताया मम्मा 3-4 बजे होंगे, मतलब तीसरा पहर आप मान के चलिए रात का होगा। ये सब लोग हॉल में सो रहे थे, तो लड़के को लगा जैसे किसी ने उसको ऐसे चुटकी बजा के उठाया। उस लड़के की आंख खुली, देखा वही लड़की सामने खड़ी थी। लेकिन इस बार उस लड़की ने कुछ बोला नहीं, उसने बस ऐसा लगा जैसे आंखों से ऐसे इशारा किया, अपने पीछे चलने को बोला, और वो फिर मुड़ गई। और मुड़कर बिना लड़के को देखे वो सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर छत पे जाने लगी, और लड़का भी उस लड़की के पीछे पीछे जाने लगा। वो लड़की सीढ़ियाँ चढ़ के पूरी छत के ऊपर गई, टेरेस पे गई। टेरेस पे जाके वो मुंडेर के ऊपर चढ़ी। मुंडेर के ऊपर चढ़कर लड़का पीछे ये देख रहा है उसको। उसने एक लड़के को पीछे मुड़कर एक स्माइल दी, एक अजीब सी स्माइल, जिसको बच्चे ने बोला, लेकिन मैं उसे बोलूँगी वो एक क्रीपी स्माइल उसने एक बच्चे को दी और नीचे कूद गई। उसके बाद वो लड़का डर गया। वो जल्दी से मुंडेर के पास गया, नीचे झांका और देखा उस लड़की की डेड बॉडी पड़ी है, पूरे खून से लथपथ। देखिए, मैं ये सब बातें बोलना नहीं चाहती, ये सब वर्ड्स यूज़ नहीं करना चाहती हूँ। मुझे पता है सुनकर थोड़ा लोगों को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन मुझे ये स्टोरी जैसे बताई गई है मैं आपके सामने वैसे ही प्रेजेंट कर रही हूँ। मुझे बताया गया कि उस लड़की की बॉडी पड़ी थी, पूरा चारों तरफ ब्लड ही ब्लड पड़ा था। उस लड़के ने देखा, बच्चे ने देखा और घबरा गया। लेकिन 2-3 सेकंड बाद वो लड़की अचानक से उठी और फिर से घर के अंदर आई।
दरवाजे से नहीं, ऑब्वियसली दरवाज़ा खोला ही नहीं, क्योंकि आत्मा को अंदर आने के लिए दरवाजे की खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो लड़का अभी भी छत पे ही है। वो लड़की आई, सीढ़ियाँ पे से चढ़ी, छत पे आई, इस बार बिना लड़के को देखा, फिर से स्माइल दी, फिर से वो डेरी पर चढ़ी और नीचे कूद गई और फिर से उसकी बॉडी वहीं पे पड़ी थी। फिर वो उठी 2-3 सेकंड के बाद, फिर वो टेरेस के ऊपर आई सीढ़ियों से, फिर वो मुंडेर पे गई और नीचे कूदी। मतलब कैन यू इमेजिन उस बच्चे के ऊपर, उस 11-12 साल के बच्चे के साथ क्या हादसा हो रहा था, वो क्या देख रहा था। अच्छा, ये हादसा जब उस लड़के के साथ हुआ, उसके बाद 3-4 दिन इनफैक्ट लगातार ये हादसा उस बच्चे के साथ रोज होने लगा। रोज वो लड़की रात को आती, उसको छत पे लेके जाती, मुंडेर से नीचे कूदती और बाद में फिर घर छत के ऊपर आती, घर के अंदर आती, छत पे आती। तो मतलब ये रोज उस लड़के को देखने को मिलता था। आप इमेजिन कर सकते हो उस बच्चे का ट्रॉमा। और सीधी सीधी बात, उसके पेरेंट्स भी इस बात को मानने को तैयार नहीं। वो बच्चा एकदम उदास रहने लगा, एकदम चुप रहने लगा। न वो खाना खाता था, न वो अपने फ्रेंड्स के साथ खेलता था, न वो किसी से बात करता था, ना ही वो पढ़ाई कर रहा था। बिल्कुल चुप उदास हो गया था वो। यहाँ पे धोबी को कुछ लगने लगा था कि शायद मेरा बेटा सही बोल रहा है, और इसीलिए शायद वो इतना गुमसुम सा रहता था, अपने काम में एकदम लॉस्ट रहता था। और जब ये वाक़यात हो रहे थे तभी मैडम ने उससे पूछ लिया कि तुम इतने लॉस्ट क्यों रहते हो। इसीलिए उसका रोना निकल आया और उसने रोते रोते उन मैडम से बोला कि मेम साहब मेरे बच्चे को बचा लीजिए। यहाँ तक ये स्टोरी हुई जो मेम साहब को, उन मैडम को धोबी ने बताई। फिर मैडम ने पूछा कि तुम्हारा बेटा क्लास 6 में है, 11-12 साल का है, तो वो ड्राइंग तो कर लेता होगा, तो उससे एक बात करो, उससे बोलो कि उस लड़की की क्या एज है बताए, और उस घर में पहले तुमसे पहले कौन रहता था ये पता करो। एंड ये देखो, उस लड़के से अपने बच्चे से बोलो कि ड्राइंग में बताए कि वो लड़की क्या पहने है, कैसी दिखती है, उसके बाल कैसे, एक्सवाइज। उन्होंने बोला कि उस बच्चे से तुम अपने बेटे से बोलो कि थोड़ा देखे, बनाए, उसकी फोटो बनाए, और फिर पता करो आसपास कि वहां पे उस घर में कौन रहता था। धोबी ने ऐसे ही किया। उसने अपने बेटे से कहा, बेटा जो लड़की तुमको दिखाई देती है उसकी फोटो बनाओ, जैसे भी बनाओ, वो कैसे, क्या पहने होती है कपड़े, क्या एज होगी उसकी, कैसी दिखती थी, उसके बाल कैसे हैं, थोड़ा बहुत जो भी बना सकते हो बनाओ। उस लड़के ने उस बच्ची की फोटो बनाई और फिर धोबी ने जो आसपास के पड़ोसी थे उनसे उस बच्ची से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए कि इस घर में पहले कौन रहता था, क्या उनके कोई बच्चे थे। तो पता चला उसे कि हाँ, यहाँ पे कई साल पहले, मतलब 4-5 साल पहले एक फैमिली रहा करती थी, उनकी एक बेटी थी, वो ऊपर से गिर के मर गई थी। और तब से वो इसी घर में कैद हो गई थी। इस हादसे के बाद उस बच्ची के माँ बाप इतना टूट गए थे कि उन्होंने ये घर छोड़ दिया। उन्होंने तो ये घर छोड़ दिया, लेकिन उनकी बेटी आज भी इसी घर में थी, इसी घर को अपना समझती थी। है, ये सब वाक़यात जब हुए, जब धोबी को पता चला इस पूरे घर के बारे में, इंसिडेंट के बारे में कि इस घर में वो बच्ची रहती थी, उसकी ऐसी डेथ होगी, उसने आकर मैडम को बताया। मैडम को वो बता ही रहा था कि इतनी देर में मैडम के हस्बैंड आ गए, जो कि मैंने आप लोग को शुरुआत में बताया था, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, बहुत अच्छी पोस्ट पे, जो कि इन सब बातों को नहीं मानते। उन्होंने सब बातें सुनी। उन्होंने कहा कि सुनो, तुम्हारे बेटे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन सब चक्करों में मत पड़ो, उसको साइकेट्रिस्ट को दिखाओ, मैं अपॉइंटमेंट ले लेता हूँ हॉस्पिटल से, जाके उसको दिखाओ, इन सब चीज़ों में मत पड़ो, ये सब सुपरस्टिशन और कुछ नहीं है, सिर्फ सुपरस्टिशन की बातें हैं ये, तुम इनमें जितना पढ़ोगे उतना घुसते जाओगे। खैर, धोबी इतना पढ़ा लिखा नहीं था, उसने साहब की बात मानी, उसको लगा साहब इतने पढ़े लिखे हैं, सही बात बोल रहे होंगे। उसने इन सब बातों को अवॉइड करके साहब की बात मानकर अपने बेटे को हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट लेके दिखाया। कोई फर्क नहीं पड़ा बच्चे में। 1 महीने तक उसका इलाज चलता रहा, बच्चा वैसे ही चुप रहा, वैसे ही गुमसुम रहा, वैसे ही वो खाना नहीं खाता था, पढ़ाई नहीं करता था, खेलता नहीं था, हंसता नहीं था, कुछ नहीं, एकदम गुमसुम रहता था। फिर जब कुछ भी चेंजेस बच्चे में नहीं आए, तब मैडम ने
धोबी से बोला कि देखो, बच्चे से बढ़कर कुछ नहीं है, जितना जल्दी हो सके ये घर छोड़ दो। अब आप यहाँ पे इमेजिन करिए एक धोबी जिसका इतने ज़्यादा इनकम नहीं है, उसने अभी 1-2 महीने पहले ये घर लिया है जिसका एडवांस दिया है। आप इमेजिन कर सकते हैं इतना इजी नहीं होता है। एक रेंट पे इंसान रहता है, अपनी फैमिली को लेके कहाँ जाएगा, पैसे कहाँ से लाएगा, ये सब चीज़ें धोबी ने उनसे बोली, मैडम से बोली कि मैडम मैंने एडवांस दिया हुआ है 3 महीने का, मैं अभी 2 महीने पहले इस घर में शिफ्ट हुआ हूँ, मैं कैसे इतनी जल्दी घर छोड़ दूँ। मैडम ने बहुत सही एडवाइस दी उस धोबी को। उन्होंने बोला कि देखो, अपने बेटे के इलाज पे तुम पैसे खर्च कर रहे हो, है ना, तुमने 3 महीने का रेंट दिया हुआ है, ठीक है। अगर तुम अपने बेटे के ऊपर तुम ये सोच लो कि तुमने अपने बेटे के वो 3 महीने का जो रेंट दिया हुआ है अपने बेटे के इलाज पे खर्च कर दिया, वो नहीं सोच पा रहे हो तो ये सोच लो कि वो 3 महीने के पैसे जो तुम्हारे पास थे, तुमने दिए थे किसी को, वो गिर गए, खत्म हो गए। तो एटलीस्ट अगर तुम ये घर छोड़ दो कि तुम्हारे बेटे की जान तो बच जाएगी, क्योंकि देखो तुमने डॉक्टर से इलाज करा के भी देख लिया लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा। देखिए यहाँ पे इस स्टोरी का मतलब ये नहीं है कि हम किसी को किसी सुपरस्टिशन में डाल रहे हैं कि आप इन सब चीज़ों पे मानो और डॉक्टर से कोई इलाज ना कराओ, ये बिल्कुल भी कहने का मतलब नहीं है। बहुत सी ऐसी सिचुएशन होती हैं जिसको एक्चुअली में लोगों को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, तो आपको साइकेट्रिक ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, वो अलग चीज़ है। लेकिन यहाँ पे मैडम ने जो एडवाइस दी वो उस बच्चे की जो हालत हो रही थी, जो उसने बताया था, जो उसको दिखती थी लड़की, उससे रिलेटेड ही उन्होंने उसको एडवाइस दिया कि तुम छोड़ के देखो, एटलीस्ट ये घर छोड़ के देखो, कोई दिन कहीं और जाके देखो, देखो बच्चे की हालत में सुधार होता है कि नहीं। खैर, धोबी ने इस बार मैडम की बात मान ली। उसने नया घर रेंट पे लिया और अपनी फैमिली को अपना सामान लेके उस घर में शिफ्ट हो गया। स्ट्रेंज बात थी कि जैसे ही इन लोगों ने ये घर छोड़ा, बच्चे की हालत में धीरे धीरे करके सुधार आने लगा। अब वो फिर से हंसने लगा, खाना खाने लगा, बातें करने लगा, खेलने लगा, पढ़ाई करने लगा। बच्चे में चेंजेस आना शुरू हो गए थे। वो फिर से अपनी नॉर्मल लाइफ जीने लगा था। तो धोबी समझ गया कि क्या प्रॉब्लम है। उसके बाद से उसके बच्चे ने कभी कोई कंप्लेन नहीं की, बच्चे के साथ कभी कोई ये हादसा नहीं हुआ। उन भाई साहब ने, उन जो धोबी थे, उन्होंने मैडम का बहुत शुक्रिया अदा किया। और आज मैं आप लोग को बताऊं, मुझे सुन के बड़ी खुशी हुई थी ये कि वो बच्चा अभी इंजीनियरिंग कर रहा है। वो बच्चा बड़ा हो गया है, अभी लखनऊ में वो इंजीनियरिंग कर रहा है और बिल्कुल स्वस्थ है, बिल्कुल ठीक है। कोई भी कंप्लेन उसके बाद से उसने नहीं की। मैडम का जोधपुर से कहीं और उनके हस्बैंड का ट्रांसफर हो गया था, लेकिन ये कहानी सुनकर ये यकीन हो गया कि कुछ जगहें अगर आप अबंडेंट ही छोड़ दें, जैसी हैं वैसे ही छोड़ दें तो बेहतर होता है। तो दोस्तों, ये थी एक ऐसी कहानी जहाँ पे एक आत्मा जिंदगी और मौत के बीच में फंस गई थी। क्या आपने कभी कोई ऐसा घर देखा है जहाँ पे ऐसा कोई आसरात हो, जहाँ कोई ऐसी चीज हो जो सोच से परे हो? क्या आपके साथ कभी कोई ऐसा वाकया हुआ है जो आप किसी को एक्सप्लेन ना कर पाए, या कोई इसका यकीन ना माने, या किसी के साथ भी आपके किसी अपने के साथ कोई ऐसा हादसा हुआ हो, तो आप हमें लिख के भेजिए। हमारा ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आप अपनी कहानी अपनी ही जुबानी दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें अपना वॉइस नोट भेजिए हमारे ईमेल आईडी पर ही। आप सुन रहे हैं खौफनामा, मेरे यानी अदा के साथ। मिलती हूं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए खुदा हाफिज, शब्बा खैर।